गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आप लोग का अपने चैनल स्टडी विद रितेश में। और चलिए फिर से आज हम लोग क्वेश्चन की सीरीज को करते हैं, जैसे डेली क्वेश्चन की सीरीज होती है बच्चों। आज भी हम लोग केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि क्वेश्चन आपके बीसीसी साथ ही साथ पारा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारे बच्चों के लिए उपयोगी है, जो भी बच्चे बीएससी नर्सिंग, पारा मेडिकल, बीसीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो देखिए बच्चों, उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको, ठीक है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जैसे डेली बताता हूँ इस बारे में, कि आपका क्या है कि बिहार पारा मेडिकल का एक बैच आ चुका है बच्चों, क्रैश कोर्स आ चुका है। यहाँ पे हम लोग के पास क्या है कि क्रैश कोर्स आ चुका है, आपके लिए क्रैश कोर्स का लॉन्च हुआ है। इसका नाम सफलता बैच है बच्चों, ये आपका सफलता बैच है। इसमें सभी विषयों के लाइव क्लास होती है, सभी विषयों के पीडीएफ नोट्स मिलती है, ठीक है। साथ ही साथ जितने भी विषय होते हैं, प्रश्न हो गया, थ्योरी हो गया, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करा जाएगा। अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट टीचर्स मिलके आपका क्या करेंगे, बेसिक और थ्योरी स्ट्रॉन्ग करेंगे बच्चों, ठीक है। और साथ ही साथ में आपका प्रेस सीरीज और मॉक टेस्ट बच्चों अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसमें बच्चों जो है, आप इसको इनरोल कर सकते हैं जस्ट 499 रुपीज़ में अभी, बिकॉज आपके जो एग्जामिनेशन है बच्चों, वो जून मंथ में होने वाला है। आप लोगों को भी पता होगा कि जून के लास्ट में शायद 22 जून को डेट रखा गया है, टेंटेटिव डेट 22 जून है, ठीक है। अगर 22 जून को डेट रखा गया है बच्चों, 22 जून को रखा गया, तो अभी बहुत कम ही समय बाकी है। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए बच्चों। ये आपका क्या है, क्रैश कोर्स सीरीज है बच्चों। इसमें परीक्षा का 100% संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। ये यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और आपको बाकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हम लोग का आज का क्लास, ठीक है। आपका क्लास शुरू करते हैं हम लोग को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन, पहला सवाल आपके पास आ गया है। व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन इन द टर्म्स ऑफ ईएमयू। जो ईएमयू बच्चों होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है, उसके बिहाफ पे हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या होता है, इसका मास क्या होता है। आप जानते होंगे बच्चों, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन 1 के साथ कुछ और भी फ्रैक्शन डिजिट होते हैं। चलिए बताइए चारों में से क्या हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है ये, काफ़ी अच्छा पीवाईक्यू है। बनाएंगे, पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे जल्दी से, ठीक है। लीजिए बच्चों बनाइए, ठीक है। और ध्यान से बिल्कुल सटीकता के साथ आंसर कीजिएगा, कुछ भी चीज़ मिसप्रिंट मत छोड़िएगा, सारा चीज़ एकदम ध्यान से बनाइएगा, ठीक है बच्चों। बनाइए इसको, क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बताएंगे जल्दी से। 1.1020 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। दो ऑप्शन सेम ही है बच्चों, दो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सेम ही है, दोनों ऑप्शन सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे बच्चों। कुछ आंसर, कुछ बच्चे ए आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी आंसर कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा आपका जो है सी आंसर सही है, सी आंसर सही है बच्चों। बी और डी गलत है, बी और डी बच्चों गलत है, सी आंसर सही होगा 1.1107, ठीक है। 70 यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आपका क्या होता है, सही होता है। तो मास इन द टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, जो ईएमयू में अगर मास देखे तो बच्चों सी हो जाएगा। सारे बच्चों का सी आ जाना चाहिए, ठीक है, सभी बच्चों का सी आना चाहिए। देखिए इसको बनाइएगा। आजकल ईएमयू की जगह पे क्या आ गया, जो ईएमयू होता है बच्चों, एटॉमिक मास यूनिट होता है, उसके जगह पे क्या इस्तेमाल होता है। जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को। सामने आपका प्रॉपरली क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको जल्दी से बनाएंगे बच्चों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी से बनाएंगे।
जल्दी से बनाएंगे बच्चों। एएमयू की जगह पे अभी क्या आ गया है, एटॉमिक मास यूनिट है उसके बच्चों, उसके जगह पे क्या आ गया, जल्दी से कीजिए बच्चों। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आप लोग तो बेहतर ढंग से इसका आंसर जानते हैं, बताइए क्या हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से तो आप लोग आंसर जानते ही है, बताएंगे क्या हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बताएंगे जल्दी से एएमयू की जगह पे क्या आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा बच्चों, यू आ जाएगा, ए आएगा। बिल्कुल सही आंसर है, जिनका जिनका जिन बच्चों का ए है बिल्कुल सही आंसर है, ए हो जाएगा बच्चों, यू आ जाएगा। क्योंकि एएमयू की जगह पे आजकल यू आ गया, जी नहीं होगा, के जी नहीं होगा, एएम नहीं होगा, यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, यू आ जाएगा बच्चों। सारे बच्चों का यू आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चों, सही बच्चों का यू आ जाना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन बनाएंगे थोड़ा सा, ये बताएंगे, इसको बनाइए बच्चों। मॉलिकुलर मास ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज की जो मॉलिकुलर मास होती है बच्चों, वो क्या होती है, थोड़ा इसको बताएंगे जल्दी से। क्या हो जाएगा बच्चों, बताएंगे। क्या है बच्चों, C12, क्या है यहाँ पे C12S22O11, इसका मास निकालेंगे बच्चों, कितना होगा। देखिए, कार्बन का कितना मास होता है, एटॉमिक मास 12 होता है, 12 इंटू 12 करेंगे बच्चों। हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 1 इंटू 22 करेंगे। और ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 इंटू 11 होगा। ठीक है, सभी को ऐड कीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सभी को ऐड करके बनाएंगे बच्चों, सभी डाटा को ऐड करेंगे, बनाएंगे, क्या आ जाएगा, बी आएगा, ए आएगा, सी आएगा, डी आएगा। सभी को ऐड कीजिए बच्चों, सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ के क्या आ रहा है आपके पास, बनाइए, क्या आ रहा है। क्या आ जाएगा, सभी को जोड़ेंगे बच्चों, सभी को जोड़ेंगे, यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी दिख रही है सबको जोड़िए, क्या आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 342 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सही आंसर होगा 342। तो सभी बच्चों का ए आंसर आ जाना चाहिए, सभी बच्चों का ए आ जाएगा बच्चों, 342 हो जाएगा। इसका जो द्रव्यमान हो जाएगा बच्चों, एटॉमिक मास हो जाएगा 342 हो जाएगा। तो ये 342 इज राइट आंसर। ठीक है, आप लोग तो जानते ही है, एग्जामिनेशन में देखिए बच्चों, पैरामेडिकल में सुक्रोज हो गया, यहाँ पे तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, मे भी वहाँ पे फॉर्मूला नहीं दिया रहेगा। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, सुक्रोज का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, मे भी वहाँ पे फॉर्मूला लिख के नहीं देगा, और जब नहीं देगा तो कैसे बनाएंगे, ये सब भी चीज़ प्रैक्टिकली आप लोग को नॉलेज में रहना चाहिए, किस तरह से बनाएंगे। तो अभी के लिए बच्चों ई हो जाएगा इसका आंसर। कुछ लोग का बी आंसर आ रहा है बच्चों, बी नहीं होगा, सही से कैलकुलेट कीजिए, सही से जोड़िए, आपका ए ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ भी है, आपका बीसीसी पैरामेडिकल में आया हुआ भी है, वहां पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा था, तो हो सकता है सेकंड ऑर्डर के लिए आएगा। तो पैरामेडिकल में इस प्रकार का आया हुआ है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बनाएंगे।
यहाँ पे बनाएंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर पता है आपको क्या होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बच्चों सी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बच्चों होता है, सेकेंड ऑर्डर के लिए याद रखिएगा आपका क्या हो जाता है, जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाता है, मोल -1 लीटर सेकेंड -1, ये हो जाता है बच्चों। ऐसा यूनिट बात हो रहा है ना, यूनिट पूछा जा रहा है, तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों सी हो जाएगा। सारे बच्चे का सी आ जाना चाहिए यहाँ पे। इस प्रकार से आंसर हो जाता है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है तो इस प्रकार से मोल पर लीटर पर सेकेंड आपका हो जाता है, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, ठीक है। आ गया ना। अगला क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पे। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बनाएंगे इसको। जैसे कुछ बच्चों एसिड होते हैं, कुछ अलग अलग एसिड होते हैं बच्चों। व्हाट इज द रेट लॉ फॉर द एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन एस्टर। जैसे आपका एस्टर होता है बच्चों, एस्टर का जो एसिड हाइड्रोलाइसिस क्या होता है बच्चों, इसका जो रेट लॉ इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा बताएंगे। इसको हम सॉल्व भी करा देंगे बच्चों, क्या होता है यहाँ पे, इसको बनाएंगे 5 नंबर को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मे भी एक्सपेक्टेड है 2024 एग्जाम में ऐसा टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। जो पारा मेडिकल एग्जामिनेशन है इसमें आ सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, उसकी मदद से आप लोग बनाएंगे इसको जल्दी से, ठीक है। बनाइए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, बनाइए बच्चों, यूज कीजिए, कौन सा प्रोसेस लगेगा आप लोग आंसर कीजिए। ए बी सी आंसर कर रहे हैं सारे बच्चे, न तो ए कर रहे हैं, न तो बी कर रहे हैं, न तो सी आंसर कर रहे हैं। बताएंगे इसको जल्दी से। क्या आंसर हो जाएगा, बनाएंगे बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा, हो क्या जाएगा बताएंगे। स्टर सुने, स्टर CH3COOH C2H5, ये आपका केमिकल काइनेटिक्स नाम से चैप्टर में पढ़ना था वहीं पे आपका, ठीक है। इसको बताते हैं, रुकिए। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे रेट, यहाँ पे बच्चों देखिए रेट किसके बराबर हो जाएगा, जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर रिएक्शन होते हैं उसको हम बता देते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए इसको हम बता देते हैं क्या आपका होता है। जैसे एस्टर होता है, कहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे CH3COO C2H5 होता है, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, C2H5 होता है, तो इसका रेट क्या हो जाता है, इसी प्रकार आपका हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा CH3COOCH5। तो यहाँ पे बच्चों ए आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ पे बी आंसर कर रहे हैं, बी भी नहीं होगा बच्चों, क्योंकि एस्टर का रिएक्शन जब आपका क्या होगा,
इस तरह का रिएक्शन आपका जो होगा कह सकते हैं। हम्म इस तरह का रिएक्शन अगर करेंगे तो बच्चों कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए RCOO से वाटर का बच्चों रिएक्शन कराते हैं तो आपका क्या बनता है, स्टर बनता है। स्टर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस तरह से बन जाता है। CH3COO C2H5 बन जाता है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे कंपाउंड बन जाता है। इसको याद रखिएगा, नीचे आपका लिख दिया है, नीचे कंपाउंड का नाम लिख दिया है, इसको बच्चों याद रखिएगा। CH3COO C2H5 इस प्रकार से होता है, स्टर का कंपाउंड होता है। और यहाँ पे ए आ जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला बताएंगे यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन बताएंगे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों, रेट आपका कैसे निकालते हैं। देखिए रेट निकालने के लिए फॉर्मूला बता देता है। रेट क्या होता है बच्चों, रिएक्टेंट से निकलता है। जो भी आपको रिएक्टेंट दिखता है ना, रिएक्टेंट को रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन में बताइए रिएक्टेंट कौन सा है, बस रिएक्टेंट के रेट को रख दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, जल्दी से बनाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन के लिए रिएक्शन का रेट को रख दीजिए, आपका बन जाएगा बच्चों। इस प्रकार का आता भी है पैरामेडिकल में, आप लोग को नॉलेज में रहना चाहिए, ज्ञान रहना चाहिए इस बारे में। क्या होगा, बनाइए। क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका जो रिएक्टेंट है उसी को लिख देंगे। रिएक्टेंट आपका क्या है बच्चों, C2H4 है। C2H4 के पास आप I लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चों I2 है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक I2 है यहाँ पे, तो इसके लिए रेट आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आ जाएगा। बहुत बच्चे डी आंसर कर रहे हैं, सही ऑप्शन है, सही उत्तर है डी हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, C2H4 इंटू I2 आपका हो जाएगा। जो रिएक्टेंट का रेट है उसको लिख देंगे, आपका डी हो जाएगा। तो जिनका जिनका डी आया है बहुत अच्छा बात है, सही ऑप्शन है डी। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे का क्वेश्चन करते हैं, आगे का क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ठीक है, अब बताएंगे बच्चों कि कौन सा आपका क्या होता है, डायरेक्ट फैक्टर नहीं होता है। रेट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं करता है। इसमें से चार ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। तापमान दिया हुआ है, उत्प्रेरक की उपस्थिति दी हुई है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, और मॉलिक्युलरिटी दिया हुआ है। चार आपके पास दिए हुए ऑप्शन बताएंगे किससे रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना वो किस प्रकार से इफेक्ट नहीं होता है, किस प्रकार से चेंज नहीं होता है, वो बताएंगे। इसमें से चारों में से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों बी आंसर हो जाएगा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट याद रखिएगा बच्चों, कैटलिस्ट जो होता है, उत्प्रेरक जो होता है, वो एक ऐसा चीज होता है जो रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। जो आपका प्रोडक्ट बनना चाहेगा वो तो बन ही जाएगा, रिएक्शन को थोड़ा सा भी अफेक्ट नहीं करता, तो बी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से बी हो जाएगा, याद रखिएगा। जो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता, डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता बच्चों। तापमान बच्चों अफेक्ट करता है, तो ए नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ए आंसर किए हैं, ए नहीं होगा, इसका बी हो जाएगा। यहाँ पे सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे। हम्म यहाँ पे देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन किससे बढ़ जाता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बच्चों, जो रिएक्शन का रेट होता है वो किससे बढ़ जाता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कम करने से, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कम करने से, कैटलिस्ट को ऐड करने से, इनहिबिटर को ऐड करने से। चार में से क्या हो जाएगा बच्चों, चार में से क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कब इंक्रीज होता है, बताइए कब बढ़ता है। इंक्रीज का मतलब क्या है, बढ़ता है, तो बताइए बढ़ता कब है। ठीक है, जल्दी से थोड़ा आंसर करेंगे, बढ़ेगा कब। चार ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कब बढ़ता है, हम पहले बता देते हैं, बी आंसर मत कीजिएगा।
जब कंसंट्रेशन कम कर दीजिएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा नहीं और कम हो जाएगा। ठीक है, तो बी आंसर मत कीजिएगा। ठीक है, ए सी डी में क्या हो जाएगा? ठीक है, आसानी के लिए बता देते हैं बच्चों, सी भी नहीं होगा। अभी देख लिए जो कैटलिस्ट होता है वो आपका क्या होता है, वो भी रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करता है बच्चों। तो ए और डी में क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा? ए और डी है, दो ही होगा आपका, तो ए हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से आपका ई हो जाएगा। टेम्परेचर को बच्चों कम करने पे, तापमान को कम करने पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन में वृद्धि हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों बढ़ जाता है। हमेशा इस चीज़ को याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन कब बढ़ जाता है, टेम्परेचर को कम करने पे। जो तापमान होता है, तापमान को कम करने पे बढ़ता है। ठीक है, तो ई हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से। फिर अगला देखिए बच्चों, अगला बनाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, यहाँ पे बनाएंगे थोड़ा सा अच्छा अच्छा का सवाल करा रहे। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स नाम का चैप्टर से करा रहे। कौन सा आपका लॉ है जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है? जैसे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। ये आपका कौन बताया है, चारों में से कौन बताया है? हेनरी लॉ बताया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया है, लॉ ऑफ मास एक्शन बताया है, या डाल्टन लॉ बताया है? चार लॉ है, बी तो आपका नहीं होगा, पहले बता रहे हैं। लॉस ऑफ मास एक्शन तो अलग चीज होता है, वो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में लगाइएगा। ये क्वेश्चन जो है केमिकल काइनेटिक्स का है। बोल क्या रहा है कि रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन कब होगा? ठीक है, कंसंट्रेशन का सीधा आपका वो उसके बराबर कब होगा बच्चों? चार आपके पास ऑप्शन है, चारों में बनाएंगे जल्दी से। क्या होगा बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैंडी लॉ भी नहीं होगा बच्चों, ये भी नहीं होगा। सी और डी में क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, लॉ ऑफ मास एक्शन होता है। लॉस ऑफ मास एक्शन क्या बताता है, जो मास एक्शन का लॉ है वो क्या बनाता है, इसको द्रव्यमान क्रिया कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग द्रव्यमान क्रिया कहते हैं, द्रव्यमान क्रिया कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। मतलब रेट आपका कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो बच्चों सी हो जाएगा। मास एक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये चीज़ तो पढ़ा चुके हैं, बैच वाले बच्चे बनाएंगे। जो भी बच्चे बैच के हैं वो लोग जल्दी से बनाएंगे बच्चों। ठीक है, कि व्हाट हैपन टू द वैल्यू ऑफ जी, जी का वैल्यू पे क्या होता है, जो डेल्टा जी का वैल्यू है बच्चों, वो क्या होता है जब रेट ऑफ रिएक्शन, जब कैटलिस्ट को ऐड करते हैं तो क्या होता है, बाहर से कोई भी कैटलिस्ट को, उत्प्रेरक को ऐड कर रहे हैं, जो जी का वैल्यू है, गिब्स का वैल्यू है, क्या होता है, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहता है, या फिर उत्प्रेरक मिलने पे अपरिभाषित रहता है। ठीक है, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक मिलने पे जी का मान क्या होता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बनाएंगे। जी का मान बताएंगे बच्चों जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता देंगे।
जल्दी से बता देंगे क्या होगा इसका बच्चों। जी सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है बच्चों। सॉरी सॉरी, इसका बच्चों सी हो जाएगा, डी आंसर कर दिया मैंने, सी आंसर हो जाएगा। ये चेंज नहीं होता बच्चों, ये क्या होता है, अनचेंज होता है। मतलब ये नहीं बदलेगा, ये बच्चों अनचेंज रहेगा, ठीक है। अनचेंज का मतलब ना बदलेगा, नहीं बदलेगा बच्चों, नहीं बदलेगा, ये वही रहता है। जो जी होता है, जो गिब्स एनर्जी होता है, वो बच्चों यही होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सारे बच्चों का सी आ जाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से जो आपका जो जी का वैल्यू होता है, जो गिब्स एनर्जी होता है, वो किसी भी रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। अगला सवाल है, ठीक है, यहाँ पे बताएंगे इसको। कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 25% कंप्लीट हो जाता है 30 सेकंड में, तो 50% कितने देर में कंप्लीट होगा। देखिए, कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों, 25% कंप्लीट हो जाता है 30 सेकंड में, ठीक है, 30 सेकंड में। तो 1% कितने में कंप्लीट होगा, 1% इसका निकाल दीजिए, तो 30 बट्टे कितना होगा, 25 होगा। तो 30 बट्टे 25 हो जाएगा, 1% कितने के लिए चाहिए, 50% के लिए चाहिए। निकाल दीजिए कितना आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 50 के लिए चाहिए, इसको सॉल्व कर लीजिए कितना होगा। ये 50 लिखा हुआ है, एक मिनट, ये 50 के लिए लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन समझिएगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, 25% कंप्लीट होता है 30 सेकंड में, तो 25% कंप्लीट होता है 30 सेकंड में। तो पहले 1% का वैल्यू निकाल दिए, जो जो 1% का वैल्यू होता है 30/25 होता है, इंटू 50 कर लेंगे, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा। कितना होगा बताएंगे, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताएंगे। लीजिए जल्दी सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बनाइए। जल्दी से बताएंगे बच्चों क्या हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 × 50 दो बार में कटेगा ना, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा ना बच्चों। जब 60 आ जाएगा तो 60 सेकंड डी हो जाएगा। देखिए कितना आसान था, डी हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार बीसीसी के अंदर ये सवाल आ चुका है, बीसीसी के अंदर ये सवाल हो चुका है बच्चों, सिंपल सा कि कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन 25% कंप्लीट हो रहा है 30 सेकंड में, तो 50% कितने देर में कंप्लीट होता है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन है, स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, बस उसको सॉल्व करना और आपका बन जाएगा। आसान है बच्चों, यहाँ पे आसान है, ठीक है। इस प्रकार से अगला सवाल देखेंगे, ये थोड़ा सा बनाएंगे, समय लेके बनाएंगे। रुकिए, इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं। हाँ, यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा। इसका आईयूपीएससी नेम क्या है, देखिए इसका आईयूपीएससी नेम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसको बनाइए, तो थोड़ा सा इसको बनाएंगे। 4 ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो दोनों में आप अपने सहूलता से आंसर कीजिए, ठीक है।
जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा इसका नाम। देखिए प्लेटिनम है, प्लेटिनम सेंट्रल एलिमेंट है तो समय आपका प्लेटिनम होगा, और क्लोरो भी है बच्चों, ठीक है। तो इसका नाम जो हो जाएगा बच्चों बता रहे हैं डाई अमीन क्लोरो नाइट्रो एंड प्लेटिनम 2, डी हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। एनसीईआरटी का है बच्चों, एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है बच्चों, डी हो जाएगा, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। एनसीईआरटी में पढ़िएगा, जो आपका एनसीईआरटी में जो चैप्टर है वहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। कि इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले अमीन का नाम होगा, जो अमोनिया है वो पहले आता है, अमोनिया 2 है तो लिखा हुआ है डाई अमीन, ठीक है। फिर आपका क्लोरो लिखा हुआ है, सीएल का मतलब क्लोरो लिखा हुआ है। फिर आपका नाइट्रो लिखा हुआ है, NO2 का मतलब नाइट्रो लिखा हुआ है। फिर आपका पीटी के लिए क्या लिखा हुआ है, प्लेटिनेट लिखा हुआ है, और इसका ऑक्सीडेशन संख्या 2 है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन चेक करेंगे तो प्लेटिनम पहले है तो ए नहीं होगा बच्चों, अब बी और सी तो नहीं होगा, बी और सी नहीं होगा, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका डिटेल क्वेश्चंस भी हम करवाएंगे बच्चों। अभी तो एक दो ही रख रहे हैं इस वाले सेशन में, अगला वाला सेशन में कुछ क्वेश्चन रखेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला है, ठीक है। अब इसको बनाएंगे, सब सॉल्ट कंटेन द टू डिफरेंट मेटेलिक एलिमेंट, मतलब कुछ लवण जिसमें दो दो अलग धातु होते हैं, ओनली टेस्ट फॉर ओनली वन ऑफ देम सोल्यूशन, सच सॉल्ट आर कॉल्ड, कौन सा सॉल्ट आपका होता है बच्चों, ठीक है। जो वैसे सॉल्ट होते हैं जिसमें दो अलग अलग एलिमेंट होते हैं, ये सब क्वेश्चन भी कभी कभी आता है, दो अलग अलग एलिमेंट होता है जिसमें एक आपका सोल्यूशन के लिए टेस्टेड होता है, तो इस चारों में से आपका क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो इसको बनाएंगे। जल्दी से बनाएंगे, क्या बोलते हैं। कुछ मेटल होता है, इसमें दो मेटेलिक एलिमेंट होता है अलग अलग चीज को टेस्ट करने के लिए, ये क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, सी हो जाता है बच्चों, सी इसका आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका केवल एक ही परीक्षण देते हैं, वैसे सॉल्ट जो कभी एक ही परीक्षण देते हैं, परीक्षण कैसा देते हैं बच्चों, एक ही देते हैं, तो एक देने वालों को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। इसका सी हो जाएगा बच्चों आंसर, सी हो जाएगा, सिंपल। सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे बच्चों, यहाँ पे करेंगे इसको, यहाँ पे बनाएंगे। आयरन कार्बोनिल में FeCO5 में आपका जो है क्या होगा, ये आपका टेट्रा न्यूक्लियर है, मोनो न्यूक्लियर है, डाई न्यूक्लियर है, या ट्राई न्यूक्लियर है बच्चों, ठीक है। FeCO5 में बच्चों CO पूछा जा रहा है, FeCO5 पूछा जाता है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा बनाएंगे अपना, थोड़ा सा समझदारी के साथ इसको बनाएंगे, क्या होगा, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में सारा कुछ आपका दिया हुआ है अच्छे से, चार आपका दिया हुआ है, इसमें से क्या हो जाएगा।
क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों, बी हो जाएगा मोनोन्यूक्लियर, बी हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखेंगे बी हो जाएगा मोनोन्यूक्लियर होता है। यहाँ पे बी बच्चों हो जाएगा, मोनोन्यूक्लियर हो जाता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, ठीक है। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ईडीटीए के साथ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है बच्चों? ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आ चुका है। ईडीटीए के साथ आपका क्या करता है? कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। ईडीटीए जानते हैं बच्चों? ईडीटीए खूब पढ़े होंगे आप लोग, ईडीटीए पे क्वेश्चन भी किए होंगे। तो बताइए इसमें से चारों में से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जो ईडीटीए के साथ आपका कुछ नहीं बनाता बच्चों? ईडीटीए के साथ कोई जटिल नहीं बनाता है। इसको आंसर करेंगे बच्चों। अच्छा सवाल है, इसको टाइम दे के आंसर कीजिए, बढ़िया सवाल है इसमें, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों? बीई हो जाएगा। याद रखिएगा जो बेरिलियम होता है बीई होता है बच्चों, बीई जो होता है, ऑप्शन नंबर सी ये हो जाता है। ये क्या होता है? ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो ईडीटीए के साथ ऐसा एलिमेंट होता है जो नहीं बनाता है। कैल्शियम मैग्नीशियम एसआर तीनों आपका ईडीटीए के साथ एलिमेंट बनाता है बच्चों, लेकिन सी नहीं बनाता है। तो बहुत सारे ऑप्शन बच्चों डी भी आंसर किए हैं, डी नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे डी भी आंसर कर रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री को थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कह सकते हैं, ये सब जो चैप्टर्स का क्वेश्चन है, बता रहे थे किस चैप्टर का क्वेश्चन है। ये केमिकल काइनेटिक्स नाम का एक चैप्टर है, क्लास 12 का केमिकल काइनेटिक्स नाम का चैप्टर है, उसका क्वेश्चन है, ठीक है, उसका क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम से भी एक चैप्टर है, वहां से करा रहे हैं। ये सब चैप्टर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, एनसीईआरटी में बढ़िया से आपका पकड़ होना चाहिए। अच्छा पकड़ होगा तब आप क्वेश्चन को कर पाइएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, इस प्रकार से। अगला देखेंगे, ये बनाइए, ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में भी बच्चों आया हुआ है, पीवाईक्यू में भी आया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पैरामेडिकल का, कि जो बच्चों इसको तो बनाना है आपका। HNO3 जो नाइट्रिक एसिड होता है बच्चों, ये जो नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है बच्चों? इस चारों में से क्या इस्तेमाल होता है नाइट्रिक एसिड बनाने में? नाइट्रिक एसिड बनाएंगे कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, प्रीवियस ईयर का है, पिछले क्लास में भी ऐसा एक क्वेश्चन करवाए थे। ये क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा ना, प्लैटिनम। कल ही तो हम लोग किए थे, बी हो जाएगा, प्लैटिनम हो जाएगा बच्चों, ठीक है, बी हो जाएगा, प्लैटिनम हो जाएगा। इसका जो HNO3 का निर्माण में इस्तेमाल होता है, जो HNO3 है प्लैटिनम उसके निर्माण में इस्तेमाल होता है। तो जरूर इसका आंसर बच्चों बी करेंगे, आप सभी बच्चे बी इसका आंसर करेंगे, ठीक है, बी आंसर करेंगे। यहाँ पे ये सवाल बनाएंगे, बहुत अच्छा सवाल है, देख लेते हैं कौन बच्चे ये सवाल को बनाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। क्या बोल रहा है? अपोजिट ऑफ Na+, Na+ का उल्टा क्या होगा, इसका विपरीत क्या होगा, बताएंगे बच्चों। कुछ आपको लग रहा होगा कि क्या क्वेश्चन दे दिए सर, अजीब सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, बट ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे। Na+ बच्चों बता देते ये क्या है बच्चों? कटायन है। ये क्या है बच्चों? कटायन है। तो कटायन का उल्टा क्या होता है? अनायन होता है। तो बताइए इसमें से अनायन कौन सा है, इसमें से अनायन कौन सा है, बनाएंगे, इसमें से अनायन कौन सा है? और ये बच्चों मेटल है बच्चों, यहाँ पे एक और चीज याद रखिए बच्चों, मेटल है। तो मेटल का उल्टा क्या होगा? मेटल और कटायन दोनों का विपरीत क्या हो जाएगा? मेटल और कटायन दोनों का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये तो मेटल है बच्चों, ये बच्चों मेटल है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। बी और सी ऑप्शन हो सकता है, डी बी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो बताइए बी सी में क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया सवाल है, इस तरह का क्वेश्चन और देंगे नेक्स्ट सेशन में। पहले इसको कीजिए बच्चों, पहले इस सवाल को बनाइए, आने का चांस ज्यादा है बच्चों।
हाँ, ये क्या होगा बच्चों, सी हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर सी आ जाना चाहिए। सी क्यों होगा इसका कारण हम बता रहे बच्चों, देखिए Cl क्या है, Cl आपका नॉन मेटल है, मेटल का उल्टा नॉन मेटल है, और इसके ऊपर माइनस लगा हुआ है बच्चों। बी नहीं होगा, बी गलत हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये गलत हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा अच्छे समझिएगा कि आपका मेटल है और कटायन है, तो इसका आंसर क्या होगा, नॉन मेटल होगा और अनायन होगा। मतलब यहाँ पे Cl है और माइनस भी है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए क्वेश्चन था बच्चों, आज के सेशन के लिए क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन का जो कलेक्शन है अच्छा लगा होगा। बहुत सारे बच्चे बेहतरीन तरीके से आंसर दिए हैं। तो इस तरह की वीडियोस आते रहेगी बच्चों, क्वेश्चन हम लोग करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हम लोग फिर मिलते हैं। आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, हम लोग को बेहद अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं।